अमित जी, लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, सुबह से ही निकल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहाँ से आपको ये सूचना मिलती है कि किस तरीके से आप सबके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं? देखिए, हमारे 460 गांव अतरौलिया विधानसभा में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पुरवा नहीं है जिस पुरवे पर 50 आदमी, 60 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी अरुण राजभर के को सूचना देने वाले ना हो। और हमारा सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि जब तक लोग सोए रहते हैं और उठ करके विचार करते हैं कि आज ब्रश करके नाश्ता किया जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, तब तक अरुण राजभर 7 गांव 8 गांव पहुँच करके वहाँ से चले जाते हैं। तो ये हमारे लोग जो हमारे से प्रेम कर रहे हैं, जो बदलाव करने के लिए संकल्प लिए हुए हैं, जो विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एकजुट हो गए हैं, वही सभी लोग हमें सूचना देते हैं। और उन लोगों के बीच में मैं जा करके उनके दुख में शामिल होता हूँ, उनके सुख में शामिल होता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। और मैं ये भी देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक दिन गया था अहिरौला जो है एक घाट पर, वहाँ एक यादव समाज का व्यक्ति निधन हुआ था और वहाँ गए थे उनके घाट पर संवेदना व्यक्त करने। उनकी वो अंत्येष्टि जल रही थी। तो वहाँ एक सवाल मेरे सामने आया कि माननीय विधायक कह रहे हैं कि मैं इस स्तर तक जाकर कभी राजनीति नहीं करूँगा। इसका मतलब कि अगर मैं दुख में चला जाऊँ, किसी के बीच में खड़ा हो जाऊँ, तो ये संवेदना आप उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम उस स्तर की राजनीति नहीं करना चाहते। इसका मतलब कि आपका स्तर अब ऊंचा हो गया है, अब आप नीचे वालों के साथ नहीं रहना चाहते। तो अरुण राजभर हर वर्ग के साथ रहता है, चाहे वो घाट पे भी जाना हो, चाहे किसी के दरवाजे पर भी जाना हो, चाहे किसी के अंगना में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, अरुण राजभर उनके साथ हमेशा खड़ा है। और वह सभी लोग इस बात को जान गए कि अगर आप उस स्तर पर नहीं जाना चाहते हैं तो अरुण राजभर आपको भी उस स्तर पर लाने का काम करेगा और घर घर दौड़ाएगा। मैं तो देखा जहां नहीं जाने की कभी कोशिश किए थे, आज मजबूरी में वहां जा रहे हैं। इसका मतलब ये मजबूरी कैसे पैदा हो गई? ये मजबूरी क्यों पिछले 4 साल पहले ये मजबूरी क्यों नहीं थी? इधर 1 साल के अंदर ये मजबूरी क्यों पैदा हो रही है? इसका मतलब कि यहाँ की जनता ने बदलाव करने का जो मन बना लिया है, यहाँ की जनता ने जो परिवर्तन करने का मन बना लिया है और अपने गांव का विकास करने का जो मन बना लिया है, इससे भयभीत होकर के, डर करके, आप डर की वजह से, भय की वजह से जहां कभी जाने का सोच नहीं रहे थे, आप वहां जाना शुरू कर दिए। तो ये बदलाव आ रहा है, बड़ा अच्छा संकेत है कि अब अतरौलिया के लोगों को कुछ न कुछ अच्छा होने जा रहा है। जैसे कि यह है कि अतरौलिया विधानसभा में लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस मजबूती सियासी दुर्ग को भेदने के लिए सुप्रभा का प्रमुख चुनावी रोड मैप रणनीति क्या होगी? मेरा चुनावी रोड मैप जनता तय कर रही है। जनता मालिक है, जनता जज है, फैसला जनता दे रही है, जनता ही लड़ रही है और जनता ही परिवर्तन के लिए हाथ खड़ा करके कह रही है कि अरुण राजभर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और यही नहीं, एक वर्ग नहीं, सर्व समाज, हर वर्ग पूरा मुस्तैदी के साथ खड़ा होकर कह रहा कि जिस तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज के हर मुद्दे पर, प्रमुख मुद्दों पर देश के सामने अपनी बात रखते हैं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, अगड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आज पूरे देश के लोग भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सही राह पर चल रहे हैं और वही राह पर अरुण राजभर अतरौलिया के लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अतरौलिया में राजभर मतदाता के अलावा यादव, दलित, निषाद और सर्व मतदाता को भी है। आपकी सामाजिक जो समझदार नीति है वो जमीन को किस असर तक साबित? बड़ा अच्छी प्रश्न आपने कर लिया, बड़ा अच्छा लगा कि आज तक अतरौलिया में यही बताया गया कि यादव मुसलमान सबसे ज्यादा, इसके अलावा कोई जाति संख्या में नहीं है। अरुण राजभर जब से आया है तब से यहाँ संख्या सुनाना शुरू हो गया, सबकी संख्या गिनती होने लगी कि 25,000 गोंड है, 30,000 35,000 प्रजापति हैं, नाई 15-20 हज़ार हैं और राजभर 40-45 हज़ार हैं, निषाद 40-50 हज़ार हैं, दलित 40-50 हज़ार हैं। तो ये 50 हज़ार हैं, वो 50 हज़ार हैं, सबकी गिनती चालू हो गई। इसका मतलब कि पहले आपके आंकड़े झूठे थे। अब मैं एक एक बूथ के आंकड़े दूंगा, इस बूथ पर कौन कौन सी जाति का कितना वोट है और किन किन जातियों में कितना काम हुआ है, ये भी जनता के बीच में बताऊंगा। और प्रदेश के लोगों को यह बात बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए अतरौलिया विधानसभा में विकास क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या था कि एजेंट लोगों ने जो कमीशन खोरी की राजनीति किया था, जो लोगों को शोषण करने की राजनीति किया था, उसी शोषण की वजह से 15 साल में हर साल 5 करोड़ रुपया आया और ये 5 करोड़ रुपया जोड़ करके 15 साल का हिसाब अब जनता मांग रही कि 15 साल में जो हर साल 5 करोड़ रुपया आया वो पैसा गया कहाँ? आखिर वो हमारे गांव की नाली क्यों नहीं बन पाई, हमारे गांव की आरसीसी क्यों नहीं बन पाई, हमारे गांव में खम्मा, ट्रांसफार्मर, तार क्यों नहीं लग पाया,
हमारे गांव में तमाम जन सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, और वही जनप्रतिनिधि अब जवाब देने से भाग रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब हमारी सरकार आएगी तो मैं यहाँ कल कारखाना लगाऊंगा, रोजी रोजगार देने का इंतजाम करूंगा। 40 साल आप क्या कर रहे थे? 40 साल में एक कल कारखाना क्यों नहीं लगा पाए? 40 साल में मान विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तमाम इनके सांसद रहे, आज भी 10 विधायक 2 सांसद, एक भी कारखाना अतरौलिया में क्यों नहीं लग पाया? कारण क्या था? जब इनकी सरकार थी तो एक कारखाना लगाने की बात, चीनी मिल लगाने की बात चल रही थी मकराहा में, और उसका प्रस्ताव इन लोगों ने बनाया था। अब प्रस्ताव तो पास नहीं हुआ, कारण यही था कि इनका रेट तय नहीं हो पा रहा था कि मुझे कितना मिलेगा, और रेट न तय होने की वजह से वो कारखाना नहीं लग पाया। अगर वो कारखाना लग गया होता, अगर रेट तय नहीं किए होते, तो हजारों नौजवानों का रोजगार उसी समय मिल गया होता। और जिनको ये नौकरी देने की बात करते हैं, किसी को 25 लाख रुपया देकर नौकरी दिए हैं, किसी को 30 लाख रुपया देकर दिए हैं, किसी को 35 लाख देकर दिए हैं, किसी को 78 लाख रुपया लेकर दिए हैं। तो किसी का इन्होंने न्याय संगत काम नहीं किया है कि हम उनको फ्री में नौकरी दिया। जिसको भी नौकरी दिया है उसको पैसा लेके दिया। तो आप सोचिए कि जो कमीशन के चक्कर में हमेशा पड़ा रहता है, जो हमेशा रेट खोजता है कि हमारा रेट कितना कौन देगा, तब उसकी बात सुनेंगे। तो अतरौलिया के लोग सब जान गए, सब समझ गए। इनके एजेंट कुछ भी बोलें, तमाम बड़ी बड़ी बातें करें, अब इनकी बड़ी बड़ी बातें अब हवा में हो रही है। क्योंकि ये 40 साल की राजनीति में जितना धरातल पर विकास उतारा है, उत्तर यहाँ अतरौलिया की जनता अच्छे तरीके से जान गई, और पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का काम किया, इसी आजमगढ़ में कोई नहीं कभी सोचा होगा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम विश्वविद्यालय होगा। आज यहाँ विश्वविद्यालय बना तो हजारों लड़के उसमें पढ़ रहे हैं। काम किसने दिया? नौजवानों को पढ़ने का अवसर यहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर के प्रयास से आज महाराजा सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय में लोग पढ़ रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम हो रहा। तो आप सोचिए, जो एक विद्यालय न दे पाया हो, जो ये एक यूनिवर्सिटी न दे पाया हो, तो आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मैं ये सब दूंगा। तो सरकार आने वाली नहीं है। जो अपने विद्यालय में, अपने गांव के विद्यालय, चाहे वो जिस गांव के रहने वाले हैं, अपने गांव में एक विद्यालय न खोल पाए हो, एक विद्यालय वहां बनाने लायक नहीं छोड़े हो, एक विद्यालय अच्छा नहीं बना पाए हो, तो जो अपने गांव का विद्यालय न बना पाया हो, अपने गांव के बच्चों को पढ़ने का इंतजाम न कर पाया हो, दूसरे का ठेका लेकर घूम रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अतरौलिया में इन्होंने कितना काम किया। तो जनता सब जानती है, बताने की जरूरत। जैसे कि समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ और पूर्वांचल में पीडीए फार्मूला को अपनी ताकत बनाती है, आप सपा के इस नेगेटिव के अति पिछड़ों के छल बताते हैं। हर समय इनका पीडीए का फार्मूला बदल रहा है। कभी ए से फार्मूला अलग हो जाता है, कभी पी से फार्मूला अलग हो जाता है, कहीं डी से अलग हो जाता है। तो अब सोचिए, जिनका खुद का फार्मूला तय नहीं है। जब सत्ता थी इनकी, 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 46,410 पुलिस की भर्ती में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैसा लेकर के नौकरी देने का काम किया, एक वर्ग को खासतौर से लाभ देने का काम किया। तब पीडीए नहीं याद आया था, तब दलित याद नहीं आया था, तब अपर कास्ट याद नहीं आया था, तब महिला याद नहीं आई थी कि सबको भागीदारी देना है, सबको बराबर का न्याय देना है। जब सत्ता थी तब महिलाओं की चिंता नहीं थी, जब सत्ता थी तो पिछड़ों की चिंता नहीं थी, जब सत्ता थी तो अगड़ों की चिंता नहीं थी। आज देश के सामने माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस देश में हर समाज में गरीब है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, हर समाज में गरीब हैं। और हर समाज की आर्थिक स्थिति जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक उनका तरक्की नहीं होगा। आखिर इस आरक्षण का लाभ ले कौन रहा? जो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जो सांसद हो गया, विधायक हो गया, आज उसको आरक्षण की जरूरत क्या है? अब ये अखिलेश यादव जी घोषणा करें, श्री प्रियंका गांधी जी घोषणा करें, राहुल गांधी जी घोषणा करें, और सभी विपक्ष के नेता घोषणा करें, सत्ता पक्ष के सारे नेता घोषणा करें कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं आरक्षण अपना आप गरीब को देना चाहता हूं, तब मैं मान लूंगा कि वास्तव में गरीबों की चिंता लोग करते हैं। अरुण राजभर कह रहा है कि जो कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण मिलनी चाहिए, और वो भी आरक्षण जो देश में परंपरा के आधार पर मिल रही है। 27% पिछड़े वर्गों को, 22% दलितों को, इसमें जो कमजोर वर्ग हैं इनके कोटे में कोटा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करें और सबका विकास हो। जिस तरीके से आप लोग 27% पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात कर रहे हैं, 3 हिस्सा, उसमें क्या वर्गीकरण क्या है? एनडीए सरकार के रहते इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पार्टी बनाए थे तो पहला नारा उन्होंने यही दिया था कि इस देश में पहले सर्वेक्षण होना चाहिए और आर्थिक आधार पर हर समाज के गरीबों को आरक्षण मिलनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जब व्यवस्था दिया कि 10 साल बाद
इस बात को तय किया जाएगा कि 10 साल में कितने लोगों को आरक्षण मिला, कितने लोगों को आरक्षण नहीं मिला। 80 साल में तो तय नहीं हो पाया, कांग्रेस की सरकार रही, तय नहीं हो पाया कि गरीब को आरक्षण कैसे मिलेगा। और आज देश के प्रधानमंत्री तय किए हैं कि पहले देश में जातियों की गिनती होगी, मकानों की गिनती होगी, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी देखी जाएगी, और उस आधार पर तय होगा कि रोहिणी आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई है कि पूरे देश में 4744 जातियों का आंकड़ा आया है कि इसमें जो मजबूत कौम है उसी को आरक्षण मिल रहा है, जो कमजोर कौम है उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पहले सर्वे हो कि यह समाज में कमजोर कौन कौन वर्ग है। ब्राह्मण भी कमजोर है, यादव भी कमजोर है, दलित भी कमजोर है, अपर कास्ट में ठाकुर भी कमजोर है, क्षत्रिय भी कमजोर है, यहाँ राजभर भी कमजोर है, चौहान भी कमजोर है, पाल, प्रजापति, नाई, गोंड सारे समाज में कमजोर हैं। तो आखिर इनकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, इनको सामाजिक न्याय कब मिलेगा, इनको आरक्षण कौन कब देगा। इसीलिए तो हम लोग यही चाहते हैं कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वो लागू हो जाए, ताकि विकास की यात्रा में ये लोग भी जुड़ सके और ये लोग भी आगे बढ़ सके। इसीलिए इस देश में सर्वेक्षण के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना जरूरी है। क्या जाति जनगणना और आर्थिक सामाजिक समानता के मुद्दे पर सुप्रभा अपने मूल रूप पर पूरी तरीके से कायम है? बिल्कुल कायम है। हमारी लड़ाई स्पष्ट है कि समाज के हर वर्ग को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय के साथ साथ हर वर्ग का विकास होना चाहिए, हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। आखिर कमजोर कमजोर ही रह जाएगा और मजबूत मजबूत होता जाएगा। ये कौन सा नियम है? इस देश संविधान जब बना था तो समानता का अधिकार दिया गया था कि समानता क्यों नहीं मिल पा रही। एक यादव एक व्यक्ति लूट रहा है और एक आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है, तो आखिर देखने वाले को कब मिलेगा? यहां दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, पूड़ी, जाउर यहां तैयार है, यहां मिल नहीं रही है। और ये सपना दिखाते हैं कि चलो फलाने जगह हमारी सरकार बनाओ, वहां चलेंगे तो वहां देंगे। तो जब सरकार थी तब तो दिए नहीं, और आज हमारी सरकार देने के लिए प्रयास कर रही, तो आप विरोध कर रहे हैं। तो विरोध कौन कर रहे हैं? सब जनता जान रही। अब फैसला जनता करेगी कि जिन लोगों ने महिलाओं के बिल का विरोध किया, आज महिलाओं के लिए इनकी प्रेम बढ़ रही। जब देश में संसद में बिल आया, नारी बंधन अधिनियम आया कि नारी सशक्तिकरण किया जाए, तब विरोध करने का काम यही कांग्रेस और समाजवादी के लोगों ने किया। आज किस मुंह से आएंगे महिलाओं के सामने ये कहने के लिए कि हम महिलाओं का हमदर्द हैं? यही तमाम ऐसी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, रोली तिवारी जैसी महिला है जिनको समाजवादी कार्यालय में जाकर पीटा गया, तब तो बोली नहीं आई। अब श्री अखिलेश यादव जी के सामने एक मौलाना बोल दिया मस्जिद में जाके, मौलाना बोला कि श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी का पीठ मस्जिद में दिख रहा है। जिसको पीठ देखने का नजरिया देखिए, वो मौलाना के ऊपर एक शब्द में श्री अखिलेश यादव जी नहीं बोल पाए। जिन्होंने उस महिला का अपमान किया, खुद धर्म पत्नी का सम्मान जो न कर पाया हो, वो देश की महिलाओं का ठिका ले रहा है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान करेंगे। तो पहले अपने पत्नी का सम्मान करावें, उस मौलाना के खिलाफ बोलें कि तुम मस्जिद में बैठ करके हमारी पत्नी का पीठ देख रहे हो और ये गलत है, इसका निंदा होना चाहिए। एक भी समाजवादी का नेता निंदा नहीं किया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, एक भी नेता निंदा नहीं किया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसने महिलाओं का अपमान किया। हमने भी उनको अपने भाभी माना था, हमने भी कहा था कि ये हमारे देश की सम्मान है महिला, इनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन समाजवादी लोगों ने वोट के नजरिए से एक शब्द भी मौलाना के खिलाफ नहीं बोल पाए। अबू आजमी ने कहा महिलाओं के साथ रेप होता है, तो महिला अगर रेप करवाती हैं तो उनको भी सजा नहीं होनी चाहिए, और उन एक लोगों कह रहे हैं कि इसको सजा होना चाहिए। हिजाब पर बोलने की हिम्मत नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी अपना जुबान खोलना नहीं चाहती। तो आज उत्तर प्रदेश में अतरौलिया विधानसभा में सब जनता जान रही कि आज सामाजिक न्याय के लिए अरुण राजभर, खास तौर से यहां विकास की बात जो लोग करते हैं, अरुण राजभर ने जितना विकास कराने का प्रयास किया इस अतरौलिया में, उतना पिछले 25 साल में मैंने देखा। कंतालपुर में एक रोड का उद्घाटन हुआ, 10 साल पहले उस रोड का उद्घाटन हो चुका था। मैं गया था गांव में, मुझे बताने लगे लोग, अरे ये तो रोडवा 10 साल पहले उद्घाटन हुआ था। तो हमने कहा फिर किस बात का उद्घाटन हुआ? कहे कुछ काम तो किए नहीं है, तो वही पुरानी काम को गिना रहे हैं और उसी को फूल माला लगा करके महिलाओं को आगे खड़ा करके राजशाही परंपरा में उसका फूल वर्षा करा करके उद्घाटन करके दिखा रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूं। अरुण राजभर का विकास देखिए, मैंने किसी जाति धर्म के आधार पर काम नहीं किया। मैंने हर समाज में जहां गांव के लोग परेशान थे, जहां गांव के लोग दुखी थे, जहां गांव के लोग कह रहे थे कि हमारे गांव का ये परेशानी दूर हो जाएगी तो हमारा गांव सही रहेगा। आज चाहे महदवारा गांव हो, चाहे इसहाकपुर बनाहवा गांव हो, चाहे गगौर हो, खजूरी धनेश पट्टी हो, पेड़रा दादर हो, सिरपट्टी हो, केदारपुर हो, उदयना हो, भैरवपुर दरगाह हो, सारण हो, या गौरी बाबा का पूरा वहाँ काम हो रहा है, बेंदुई हो,
पोखरपुर हो, मदनपट्टी हो, सुखीपुर हो, भीखपुर हो, अलहनी बिस्टारा हो, टहर किशिंद हो, जगदीशपुर, हरबंस, इसहाकपुर हो, मैयापार, अभयपुर, गौरी, हिसामुद्दीनपुर, पेड़रा, इसमें भाऊपुर, हिसामुद्दीनपुर, देवरापट्टी, छोटा पकुआडी, सिकंदरपुर, भोराजपुर, भुजबल, ये सब आरसीसी इंटरलॉकिंग होने जा रही है। आप सोचिए, ये सिर्फ एक सूची बता रहा हूं, 57 सूची मेरे पास है। 157 सूची मैंने स्वीकृत कराने के लिए प्रस्तावित किया है, और यहां 31 गांवों में नाली निर्माण हो रहा है। और वो कुछ लोग ऐसे हैं कि अरुण राजभर ने नाली निर्माण करा दिया, और वहां जाकर फोटो खिंचा रहे हैं, कह रहे हैं जनता से कि देखो मैं काम करा रहा हूं। तो जनता हमारे यहाँ फोन करने लगी कि बताइए, या के दावा कर रहे हैं हमने कहा घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। जैसे ही मेरा नाम सुने भाग खड़े हुए, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। आप अगर काम किए होते तो दमदारी से खड़ा होकर कहते कि नहीं मैं काम करा रहा हूं। चुमकुनी में मैं काम करा हूं, रतनाव में मैं काम कराया, भरौली में मैं काम कराया, भुड़कुड़ा में मैं काम कराया, उधर बिलारी में मैं काम कराया, अभयपुर में मैं काम कराया, उधर जो है देहुला में मैं काम कराया। लेकिन काम गिनाने लगूंगा तो ट्रांसफार्मर खंभा 4.5 किलोमीटर तार एलटी लाइन का मैंने खिंचवाया, 150 खंभा यहां लगवाया, कम से कम 57-58 ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि कराया। और क्षमता वृद्धि में लगा हुआ है, मेरे पास नंबर लगा है, किस किस गांव में क्षमता वृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाया हूं। तमाम 1,27,00,000 का काम क्षमता वृद्धि का अरुण राजभर ने स्वीकृत कराया है पूरे अतरौलिया विधानसभा में। जिस जिस गांव में क्षमता वृद्धि की जरूरत है, ये जनता अगर पहले काम कर दिए होते यह लोग, तो फिर जनता हमारे यहाँ क्यों आती परेशान होकर के। आज इन लोगों ने परेशानी का सामना कराया है, जिसके वजह से यहाँ के लोग हमारे यहाँ आकर के इस समस्या को बता रहे हैं। अब आप देखिए कि ये पेड़रा प्रजापति बस्ती है, 2,50,695 रुपया का पैसा स्वीकृति हो रहा है। इसमें मदियापार क्षेत्र में है, इसमें एक गांव है पेड़रा, वहां 2 गांव काम है, 2,76,000 का अरुण राजभर ने प्रस्ताव स्वीकृत कराया। एक गांव कटही है जिसमें 3,28,623 रुपया का काम हुआ है, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, एलटी लाइन केबल है। जयरामपुर गांव में 3,91,149 रुपया काम होने जा रहा है। भिवरा में 3,32,875 का काम होने जा रहा है। रामपुर खास में 9,34,608 का काम होने जा रहा है। मकराहा चौधरी प्रधान का पूरा में 1,27,217 काम होने जा रहा है। हुसेपुर राम जियावन में 3,62,434 का काम होने जा रहा है। इस तरीके से एक गांव इसमें है बस्ती हैदरपुर खास मलिन बस्ती है, 3,13,408 रुपया काम होने जा रहा है। इसमें एक गांव सिकहुला है, सिकहुला फीटर से भरौली टोडर में जा रही है, 3,46,232 का काम होने जा रहा है। बौड़िया में आप काम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो पावर हाउस ही बना दिया है। बनाए होते तो आज ये लोग हमारे यहाँ नहीं आए होते। आज इनके ट्रांसफार्मर जले, अंधेरे में थे ये लोग, बिजली नहीं पहुंच रही थी, चिल्ला रहे हैं लोग, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। इसमें एक गांव है मखनहा, जो यादव बस्ती में बता रहा हूं, 99,482 का ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि होने जा रहे हैं। भीलमपुर में 3,31,000 का। अब यह लिस्ट है 1,27,00,000 का। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि हमने ये कराया। आखिर यह सूची हमारे यहाँ जो आई है, ये जो काम हमने गिनाया है पब्लिक के सामने, आखिर यह काम अगर लोगों का हो गया होता, ये पैसा गया कहाँ? हर साल 5 करोड़ रुपया आती है, आपको निधि देने का पावर है, आप देते, ट्रांसफार्मर लग जाता, खंभा लग जाता, एलटी लाइन घिंच जाती। लेकिन अगर ये काम नहीं हुए हैं तो इसका मतलब इसमें इनको कमीशन नहीं मिला है, इसलिए काम नहीं हुआ है। तो तमाम ऐसे क्षेत्र में काम हो रहे हैं। कम से कम 14,28,00,000 रुपया अरुण राजभर ने गरीबों के इलाज के लिए पैसा दे दिया। बहुत सारे दावा करते हैं, यहाँ कोई ऐसा जाति धर्म के लोग नहीं आए हैं जो हमारे यहाँ आए हों और निराश होकर गए हों। सभी की मदद किया। कोई 4 लाख पाया, कोई 2 लाख पाया, कोई 80,000 पाया, कोई 1.5 लाख पाया, कोई 2.5 लाख पाया, कोई 8 लाख पाया, कोई 10 लाख पाया, कोई 15 लाख पाया। ऐसे लोग भी सतरौलिया में हैं जो कभी उम्मीद नहीं किए थे कि मेरी मदद हो जाएगी, और सभी की मदद अरुण राजभर ने किया है और निस्वार्थ रूप से किया है। एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि थाने पर भेजने का हमने पैसा लिया, ब्लॉक पर भेजने का पैसा लिया, तहसील पर मदद करने का पैसा लिया। पता कर लीजिएगा, एक भी कार्यकर्ता यह नहीं कह सकता है कि मैं यहां कमीशन लिया हूं, और निस्वार्थ रूप से बिना पैसे में यहां लोगों का काम कर रहे हैं। कम से कम 200 से ज्यादा लोगों का मैंने राशन कार्ड में नाम चढ़वाया। अब सोचिए कि जहां इनके प्रधान, जो इनके विचारधारा के लोग हैं, नाम जो वोट नहीं देने वाले उनका नाम कटवा देते हैं, अरुण राजभर उन लोगों का नाम चढ़वाया। तमाम ऐसे लोगों को पेंशन नहीं आता है, पेंशन चालू करा दिया। तमाम ऐसे लड़के हैं जो रोजगार करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी से लोन लेना चाहते हैं, मैंने वहां प्रयास करके
मैनेजर से और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जहां जहां टेक्निकल इशू आ रहे थे वह दूर कराने का प्रयास किया। अब सोचिए कि जो जनता के बीच में अरुण राजभर कर रहे हैं, यही काम अगर पहले किए होते तो आज यह दुर्गति नहीं होती, आज अतरौलिया बहुत विकसित हुआ होता। हमें तो पैसा लाने में कोई दिक्कत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे वहां से पैसा लेके आ जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाए पैसा लेके आएंगे। इनका पैसा कहां से आएगा, कहां से लेके आएंगे लगाने के लिए, फैक्ट्री कहां से लगाएंगे? जब सत्ता थी तो लगा नहीं पाए, सत्ता थी तो 4 लेन बना नहीं पाए, सत्ता थी तो गांव की नाली नहीं बना पाए। अब कह रहे हैं सत्ता आएगी तो हम बनाएंगे, तो सत्ता आएगी होगी नहीं। और ये झूठ बोल रहे हैं। अरुण राजभर आए हैं 5 करोड़ रुपया लेने के लिए, इनके एजेंट लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम 5 करोड़ रुपया घूम रहे हैं 5 करोड़ रुपया लेने के लिए। इनकी हैसियत नहीं है अरुण राजभर खरीदने की। अगर इनके पास दम हो तो जो बिकने वाला है उसके पास चले जाए, पता चल जाएगा कि वो बिक रहा है कि खरीद रहे हैं। तो जिनको इन्होंने खरीदा है पिछले 40 साल की राजनीति में, जिनको खरीद करके राजनीति किया, हर जगह उनको बिकने वाला ही दिख रहा है। तो सोचिए अतरौलिया के लोगों को बिकाऊ समझते हैं, अरुण राजभर ने उनको टिकाऊ समझ लिया। और ये भी कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं, यहां रह करके जिन लोगों ने जनता के बीच में काम नहीं किया, जनता के बीच में सुख दुख में खड़े नहीं हुए, अरुण राजभर 3 साल से सुख दुख में खड़ा होना शुरू कर दिया, जनता के दुख सुख में जाना शुरू कर दिया। तो जो लोग लखनऊ और आजमगढ़ शहर छोड़ना नहीं चाहते थे, आज दर दर भटक रहे हैं। तो जनता के दिलों पर अरुण राजभर राज कर रहा है। आप जनता के दिलों पर दर्द देने का काम किए, अरुण राजभर दिलों पर राज कर रहा है। इसलिए जनता करे कि ये नेता हमारा यहाँ का है और यहीं घर बनाया हूं, यहीं रहूंगा। और इनको भी बता देता हूं कि जो कह रहे हैं 6 महीना बाद चले जाएंगे, तो 6 महीना बाद आपकी विदाई तय है। अरुण राजभर यहीं रहेगा। अरुण राजभर जनता के बीच में हमेशा काम करता रहेगा। सीट की बात करते हैं जिसको संभावित दावेदारी चर्चाएं तेज हो गई है, क्या एनडीए गठबंधन के भीतर इस सीट को लेकर पूरी समिति बन चुकी है कि अभी भी कुछ मंथन जारी है? देखिए, जब सूचना जारी होगी, जब देश में चरणबद्ध तरीके से चुनाव तय होंगे, तो उस समय अरुण राजभर का जिक्र होगा। किसी को संशय रहने की जरूरत नहीं है, किसी को भ्रमित रहने की जरूरत नहीं है। भ्रम फैलाने का काम समाजवादी के लोग कर रहे हैं। और अब तो मैं बड़ी मजे की बात बता रहा हूं कि यह लोग अब जातियों की मीटिंग कर रहे हैं। 40 साल की राजनीति में कभी जातियों की मीटिंग नहीं किया था इन लोगों ने। विश्वकर्मा को बुलाएंगे, नाई को बुलाएंगे, दलित समाज को बुलाएंगे, जिनके बीच में ये रुपया बांटते हैं। रुपया बांट करके इन लोगों ने उनका शोषण किया है। अब सोचिए, रुपया बांटने वाले लोगों को आदमी नहीं मिल रहे हैं, जबरी पकड़ करके एजेंट लेके आ रहे हैं कि चलो मीटिंग में नेता आ रहे हैं। सोचिए, एक मीटिंग अतरौलिया किया 9 तारीख को, और एक मीटिंग 16 तारीख को किया मदियापार में, अब 6 तारीख को करने जा रहा है हिरौला में। इतने मीटिंग यहाँ, और यहाँ अतरौलिया के लोग मदियापार नहीं गए थे, अब मदियापार के लोग हिरौला नहीं जाएंगे। हिरौला परिक्षेत्र के लोग ही खाली इकट्ठा होंगे और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। जब कार्यकर्ताओं की फौज अरुण राजभर पर इतना है, तो सोचिए कि इनका दहशत कितना है कि जो ये डर इस अतरौलिया में बना के रखे थे। मैं तो देखा, कल मैं गया था बढ़िया साइड में, बढ़िया के एक बुजुर्ग बता रहे थे, कह रहे थे कि बाबू आप आयल हुआ कि हमन के अमन चैन से जी पावत है, नहीं तेनन का सरकार रहा तब बढ़िया इलाके में हमन के सड़क पर चलल मुश्किल रहा। लोगन का सरेआम गाड़ी छीना जात रहा, सरेआम बंदूक सटा देते रहा, सरेआम मार देते रहा, केहू सुना वाला ना रहा। और जब से आप आयल हुआ तब से इन्हन का गुंडई खत्म हो गया। आप सोचिए, एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल हो गई, अगर इनके देहन में इतनी दहशत थी तो आखिर इन लोगों ने अपनी सरकार में दहशत बनाया था, तभी तो ये चीज हुआ। आज दहशत खत्म हुई, आज परिवर्तन लोग चाहते हैं, विकास चाहते हैं, जाति धर्म की लड़ाई नहीं चाहते हैं। लोग अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई लोगों को पहुंचे, और हर वर्ग का काम हो। यही नहीं कि जाति देख का काम हो, हर वर्ग का काम हो, हर वर्ग आगे बढ़ना चाहता है। तो अरुण राजभर समाज के बीच में सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा है, सामाजिक रूप से लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और इसी बात से सारे नेता जो आज कार्यालय खोल के बैठे हैं, देखिएगा चुनाव आएगा नजदीक, जब तय होगा तो यही समाजवादी के लोग तमाम नमूने लेकर के आएंगे। नमूना आना शुरू कर दिए, इस जाति का नमूना, उस जाति का नमूना, उस जाति। साथ जी दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा से टिकट मांग रहे हो, कह रहे हैं अरुण राजभर हवा में उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा है। देखिए, 2017 के बाद वो कहां गए थे वो यहाँ की जनता जानती। 2017 में कोई दावा करे कि हम 2000 से ये थे, तो उस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर भी उसी में शामिल थे। और अगर वहां 2000 से हटा, हमारा समाज हटा दीजिए 30,000 से ज्यादा, तो कहां जा रहे हैं पता नहीं चल रहा। तो ये बातें भ्रम में ना रहे, भ्रम की राजनीति ना जिए। 2022 में कौन किसके साथ था ये भी अतरौलिया के लोग जानते हैं, कौन किसके लिए वोट मांग रहा था ये भी लोग जान रहे हैं, और कौन अपना बूथ जीता था कौन बूथ हारा था ये भी लोग जानते हैं। तो जो खुद अपना आकलन नहीं कर पा रहा, खाली टीवी पर बोल देने से और चैनल पर बोल देने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये लोग सोए रहते हैं,
जागते हैं तब तक अरुण राजभर 5 गांव 6 गांव पहुंच जाते हैं। और जहां मैं जाता हूं पूछता हूं कोई आया था, तो कहते हैं बाबू पहली बार तो आप आवत हो, अगर पहले कोई नहीं आया था। अब सोचिए कि जहां जहां मैं गया 40 साल 35 साल 20 साल 15 साल 18 साल में कोई गया ही नहीं। तो इसका कारण क्या है कि अरुण राजभर ने सबको बाहर निकाला, सबकी बीमारी ठीक किया और 16 डिग्री की टेम्परेचर ठंडे से हवा से निकाल करके 46 डिग्री की गर्मी में खड़ा किया। आज जो 6 महीना से लोग सक्रिय हुए हैं, क्यों नहीं 4 साल पहले सक्रिय हो गए थे, क्यों नहीं 10 साल पहले सक्रिय हो गए, क्यों नहीं 15 साल पहले सक्रिय हो गए? तब तो क्षमा मांग रहे थे। इनका एक बेटा जो है तहर किशुनदेवपुर से भी जिला पंचायत सदस्य है, जाते हैं उस क्षेत्र में तो लोग कहते हैं कभी झांकने नहीं आता। ये क्षमा मांग रहे थे कि कुर्ता उतार के रख दिया है, अब राजनीति नहीं करेगा। तो ये भी तो कुर्ता उतार के रख दिए थे। 2017 के बाद कहां चले गए थे? जब से अरुण राजभर आए हैं तब से ये सक्रियता दिखा रहे हैं। और ये 6 महीना में, जब 6 महीना काम कर रहे हैं, मैं 3 साल से काम कर रहा हूं। आखिरी सवाल ही पूछेंगे छोटा सा है कि ये अतरौलिया विधानसभा और दीदारगंज विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, तो अरुण राजभर कहां से लड़ेंगे? पूरे अतरौलिया विधानसभा हो, दीदारगंज हो, मेहनगर हो, गोपालपुर हो, सगड़ी हो, लालगंज हो, 10 विधानसभा सीट पर जीत के लिए काम हो रहा है। और पूरे 403 विधानसभा पर अरुण राजभर, भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है तीसरी बार सरकार बने और सरकार बना करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। सवाल ये है कि अतरौलिया दीदारगंज कहां से लड़ना पसंद करेंगे? अरुण राजभर तो यहाँ हइये हैं, ये तो यहाँ के मालिक तो फैसला कर ही चुके हैं कि अतरौलिया में इस बार परिवर्तन होगा, विकास की यात्रा बढ़ेगी और बड़े अंतर से बदलाव होगा। और बदलाव के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास होगा और क्षेत्र के हर नाली खड़ंजा चक्रोट, आवास, पेंशन, शौचालय, राशन कार्ड और इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी कपड़ा, मकान, इन सब के लिए काम होगा।